आज जिंसी पुलिस स्टेशन ने यहाँ पर बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आयोजन किया था, इफ्तार पार्टी का और शांतता कमेटी का। और हम सबको पता है कि ये पवित्र रमजान का महीना शुरू है, इसमें सभी मुस्लिम जो भाई है शांतता से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है तो सभी त्योहार यहाँ पर मनाए जा रहे हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि शांति से ही जो है तो सारे त्योहार होना चाहिए। और जिंसी पुलिस स्टेशन की खास बात मैं एसीपी साहब आपको भी बताता चलूं कि यहाँ पे जो है जिंसी पुलिस स्टेशन हर टाइम में जो है तो कोई ना कोई यहाँ पे पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, इसलिए जो है तो इंसिडेंट्स भी, वारदात भी यहाँ पर कम होती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये इसके लिए जो है तो हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी मैं तो कहूँगा मुबारकबाद के हकदार यहाँ का रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने वाली पुलिस है कि आपके वचक की वजह से कम हमारी माँ बहनें आराम से निकल सकती, खरीदी कर सकती। इसी को अगर मेंटेन करते रहे तो बहुत अच्छा माहौल पुलिस का और जनता का बना रहेगा और इसको बना रहना भी चाहिए। हमने देखा होली के टाइम पर, होली के वक्त पे सीपी साहब, डीसीपी साहब, तमाम पीआई ने बहुत बेहतरीन बंदोबस्त किया, कोई नाखुश गुरा इसमें। जबकि मैं भी ये सुझाव दूंगा कि 10 दिन के अंदर जो है थोड़ी सी छूट हमारे मुस्लिम, हमारी जो खवातीन है ये लेट निकलती है खरीदी के लिए, बस इतने थोड़ी सी इनको छूट दी जाए। रही दूसरी बात कि मैं खास तौर से मैं अयूब जागीरदार, नगर सेवक, अल्तमश कॉलोनी, आजाद चौक, कल मेरे घर के ऊपर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरे घर पे आग लगी हो, चाहे दिवाली हो चाहे ईद हो। अगर दिवाली अगर सुकून से बनती है तो ये पुलिस वालों की वजह से, अगर ईद हम अपने घर में सुकून से बना पाते हैं तो ये पुलिस वालों की वजह से। होता ये है कि चांद रात के रोज ये पुलिस वाले रात रात भर सड़कों के ऊपर पहरा देते हैं। जो है कि सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, इसकी वजह से खाली शांति बनी रहती है ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह से सबका जो सोशल बोलते हैं, हमको सामाजिक बोलते हैं, आर्थिक बोलते हैं और पॉलिटिकल, तीनों का जो प्रगति होता है तो वो शांति के बेस पे होता है। अगर अभी आप सबको पता है कि अपने समाजनगर के या इस एरिया में 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बहुत से लोगों को आपको पता होगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पर आसपास में आ रही है और इसमें से बहुत से लोगों को जो छोटे उद्योगपति है, जो छोटे उद्योग में है, उनको उनका जो उद्योग है उसका विस्तार करने का और मौका मिलेगा। मतलब अभी मैं इनसे बात कर रहा था, इनका रबर का कुछ एक बिजनेस चल रहा है अभी। तो अगर और कोई बड़ी कंपनी आती है, आई थिंक टोयोटा आ रही है, उसके बाद कोई और कंपनी आएगी और अगर उनको पसंद आए तो इनका जो अभी जो 5 रुपए का चल रहा है तो वो 10 रुपए का हो जाएगा, उसमें उनका ही उन्नति होगा। और अगर हमारा जो शहर है, अभी आप सबको पता है कि हम तो जो अधिकारी लोग रहते हैं, खास करके जो वरिष्ठ अधिकारी लोग रहते हैं, इनकी 2 साल में बदली हो जाती है। हम आज 7-8 महीने हो गए मुझे आके, और 10-12-15 महीने रहूंगा, उसके बाद और कहीं बदल के चले जाऊंगा। लेकिन आपको जो है वो इसी शहर में आपको रहना है, आपके बच्चों को रहना है, उनके बच्चों को रहना है और इसी घर में रहना है। तो ये जो अपना शहर है, ये शहर ना हो कि ये अपना घर है। और घर अच्छा रखने के लिए सिर्फ शांति नहीं, तो हमको घर अच्छा कैसे रखते हैं, तो सुबह उठते तो हम झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू क्यों लगाते हैं? तो स्वच्छता रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम स्वच्छता भी रखेंगे, शांति भी रखेंगे और जो कुछ इस शहर को और आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है वो सब हम करेंगे। और उसके साथ उसके लिए जो प्रशासन है, वो प्रशासन भी अपनी तरफ से बहुत सी कोशिशें अपने स्तर पे करता है। और उसमें अगर कुछ कमियां भी मिलती है, उसमें अगर कुछ कमियां भी आपको दिखाई देती है, तो फीडबैक भी उतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी तरफ से वो फीडबैक आए कि ये करना जरूरी है। या आप पीआई जो प्रभारी अधिकारी है जिस पुलिस स्टेशन के है, तो उनसे जाके आप मिल सकते हैं, या एसीपी है या डीसी, डिटेल्स हमको भी मिलती है और उसमें और अच्छा काम करने का एक अवसर तैयार होता है। तो फिर से आपका ज्यादा समय न लेते हुए आप सबको रमजान महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो ईद आ रही है उसके लिए सबको ईद मुबारक है। और अपना शहर, अपना पुलिस स्टेशन, अपना घर हम सब अच्छा और शांति से रखेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे को इफ्तार पार्टी के लिए और बुलाए यहाँ पर, और शांतता के लायक है हम लोग ये समझे। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम हमेशा कोशिश करते रहते कि हमारे एरिया में शांतता ही रहना, और शांतता रहती भी हमेशा। यहाँ पर सब लीडर लोग भी है हमारे, मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ, बिजनेसमैन हूँ, और इन लोग की कोशिश रहती है हमेशा। और शहर से हम लोग हमेशा दूर रहना। पुलिस स्टेशन की ख्वाहिश ये है, पुलिस वालों की ख्वाहिश ये है कि हम लोग यहाँ पर चैन से रहे, अमन से रहे और
हमारा मिक्स एरिया है, हमारे को कुछ हिंदू भाई भी आते हैं हमारे एरिया में, हम मुस्लिम लोग भी है, सब मिलके यहाँ पर रहना और हमेशा रहते अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगे। आप लोग अपनी तरफ से, मैं आप लोगों की तरफ से सब लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ अमन कायम रहेगा। जज़ाकल्लाह। शांतता समिति की मीटिंग के अध्यक्ष हमारे सर्कल के एसीपी पाटिल साहब, इस हमारे पुलिस स्टेशन के बहुत ही अच्छे और मिलनसार पीआई गांगुर्डे साहब, साथ ही हमारे एम सिडको हरसुल पुलिस स्टेशन और दूसरे हमारे पीआई मैडम और जो पीआई से यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका यहाँ पर जनता की ओर से जो है तो स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही अच्छी पहल एसीपी साहब ने और पीआई साहब ने यहाँ पर जो रमज़ान के महीने में इफ्तार के साथ साथ एक शांतता समिति की मीटिंग यहाँ पर रखी है, उनके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम देख रहे हैं कि माहौल, खास तौर से मैं भी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हूँ और ख़ास तौर से हम देखते हैं कि पॉलिटिकली लोग जो है तो इसको ख़राब करने का जो है तो काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो है तो ख़राब होते हैं या इसको ख़राब करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना ज़ाती फ़ायदा, अपने ज़ाती मफाद को देखने के लिए, अपना कहीं ना कहीं एक उद्देश्य को साध्य करने के लिए जो है तो शांति को जो है तो भंग करने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग पुलिस की नज़रों से भी छुपे नहीं होंगे, उनके रडार पे ये होते हैं और उनके पास में सारी चीज़ों की मालूमात होती है। लेकिन जिंसी पुलिस स्टेशन की ये मीटिंग हो रही है तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिंसी पुलिस स्टेशन में बहुत ही एक अच्छा जो है सर्वधर्म संभाव यहाँ पर जो है तो हर वक्त देखने को मिला है। चाहे ईद का हो, त्योहार हो, अभी होली जो है तो जस्ट यहाँ पे हुई है, कोई इंसिडेंस जो है तो यहाँ पर नहीं होता है। कई सालों से जो है एक शांतता से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है तो सभी त्योहार यहाँ पर मनाए जा रहे हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि शांति से ही जो है तो सारे त्योहार होना चाहिए। और जिंसी पुलिस स्टेशन की खास बात मैं एसीपी साहब आपको भी बताता चलूं कि यहाँ पे जो है जिंसी पुलिस स्टेशन हर टाइम में जो है तो कोई ना कोई यहाँ पे पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, इसलिए जो है तो इंसिडेंट्स भी, वारदात भी यहाँ पर कम होती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये इसके लिए जो है तो हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। चाहे पीआई साहब यहाँ पर हो या ना हो, मोबाइल उनका जो है तो अवेलेबल होता है, कॉल कर लिए तो रिसीव हो जाता है, तो मामला बहुत जल्दी जो है तो कंट्रोल में आ जाता है। एक व्यापार का क्षेत्र है, कारोबार का क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर लोग अपने हक हलाल की कमाई कमा सकते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर कर सकते हैं। तो आपके तरफ से उनको थोड़ा सा सहयोग हो जाए, उनको बिल्कुल पुरअमन तरीके से अगर उनको थोड़ा सा मौका मिल जाए तो वो लोग भी अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन कर सकते हैं। यही चंद सुझाव थे जो आपको देना था। जैसा शेख साहब ने कहा है कि यहाँ पर माहौल जो है तो पूरा माइनॉरिटीज का है और ख़ास तौर से लेडीज से भी रात में यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से घूमती है, पुरअमन तरीके से घूमती है। तो इसकी सबसे बड़ी मैं तो कहूँगा मुबारकबाद के हकदार यहाँ का रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने वाली पुलिस है कि आपके वचक की वजह से कम हमारी माँ बहनें आराम से निकल सकती, खरीदी कर सकती। इसी को अगर मेंटेन करते रहे तो बहुत अच्छा माहौल पुलिस का और जनता का बना रहेगा और इसको बना रहना भी चाहिए। हमने देखा होली के टाइम पर, होली के वक्त पे सीपी साहब, डीसीपी साहब, तमाम पीआई ने बहुत बेहतरीन बंदोबस्त किया, कोई नाखुश गुरा इसमें, जबकि टेंशन ऐसा लग रहा था, हम अमन कमेटी में थे, ऐसा लग रहा था लोग एक अनजाने खौफ में थे, लेकिन बहुत अच्छा मेंटेन किया पुलिस ने। मैं उसके लिए पूरे डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। और जैसे त्यौहार आते हैं, त्यौहार जो भी आते हैं वो खुशियों को बांटने के लिए होते हैं, लेकिन मैं खास तौर से कहूँगा जैसे अभी यहाँ पे कहा है कि बहुत बड़ा उद्योग औरंगाबाद में आ रहा है। अब उद्योग जब औरंगाबाद में आ रहा है तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो गवर्नमेंट के अंदर से बैठे हुए लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अमन के पैगाम दें। और मैं खास तौर से कहूँगा कि हमारे औरंगाबाद के अंदर खासतौर से पॉलिटिकल लीडर की तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल बयानात आ रहे, तो 100 मोटो के अंदर आपसे जो भी हो सकती है वो कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर, ताकि अमन अमान बना रहे शहर का। ये इसी हमारे चंद सुझाव थे जो आपको देना बहुत जरूरी था और आपने यहाँ पर तमाम लोगों को बात करने के लिए मौका दिया, सब लोगों को इफ्तार के लिए बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब रज़ी। आज के इस मीटिंग के अंदर आली जनाब पाटिल साहब, हमारे पीआई आली जनाब गांगुर्डे साहब, मोहतरमा मैडम साहिबा और सभी यहाँ के पीआई साहब, अमन कमेटी की जो मीटिंग बुलाई गई और ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में इफ्तार के साथ भी गया, तो मैं पीआई साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रही बात रमज़ान के इस महीने की, ये सुझाव जो लोगों ने दिए, मैं भी ये सुझाव दूंगा कि 10 दिन के अंदर जो है थोड़ी सी छूट हमारे मुस्लिम, हमारी जो खवातीन है ये लेट निकलती है खरीदी के लिए, बस इतने थोड़ी सी इनको छूट दी जाए। रही दूसरी बात कि मैं खास तौर से मैं
अयूब जागीरदार, नगर सेवक, अल्तमश कॉलोनी, आजाद चौक। कल मेरे घर के ऊपर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरे घर पे आग लगी, मेरी 17 दुकानें जलकर खाक हो गई, मेरे मकान का भी कुछ नुकसान हुआ। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि पीआई गंगोड़े साहब ने और इनके स्टाफ ने, पूरे जिंसी पुलिस स्टेशन ने जो मुस्तैदी से और जो जवाबमर्दी से काम किया और वहां पर जो हमारे लोगों को जो मुझे सहूलत पहुंचाई, सुबह 6 बजे 5:30 बजे ये उनका स्टाफ और साहब वहां मौजूद थे। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ऐसे ही कामों के अंदर दुख दर्द में जो इंसान काम आता है वो जो है तो हमेशा याद रहता है। मैं मजबूर था, परेशान था, गाड़ियों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेट पहुंची, लेकिन पुलिस वाले पहले पहुंच गए। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले देर से पहुंचते हैं, लेकिन इस बात को कल पीआई गंगोड़े साहब ने साबित करके दिखा दिया कि पहले पुलिस पहुंचती है और बाद में दूसरे लोग पहुंचते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट भी आए, गरवरे के कुछ अपने वहां के भी फायर ब्रिगेड के लोग आए, हमारे कारपोरेशन की फायर ब्रिगेड के लोग आए, बुझ गया, सब काम हो गया, ऐसा कोई नहीं है। इसका फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि पुलिस ने यहाँ कल जो है तो मेरे लिए जो काम किया, मैं इनका फिर एक बार दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक शेर के साथ में आपसे इजाजत चाहूंगा कि है अज़ा अल्लाह की और आरती राम की, है अज़ा अल्लाह की और आरती राम की, गूंज है, गूंज यानी कि आवाज, गूंज है दोनों में मोहब्बत के पैगाम की। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। साथियों, यहाँ पर मौजूद स्टेज पर एसीपी साहब और अलग अलग इलाके से आए हुए थानेदार और हमारे जिंसी पुलिस स्टेशन के जो थानेदार है जनाब गंगोड़े साहब, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। हम लोग जो तो इस मीटिंग के अंदर पहली बार आ रहे हैं और मैं ये सुझाव देना चाहता हूं कि आखिरी जो ये 10 दिन है, इन 10 दिनों में जो है माहौल खराब होने के लिए चंद सेकंड या चंद मिनट लगते हैं। तो जो चीजें होती है उसके अंदर यह है कि कहीं से कोई जो है तो लीडर जो है अपने मफाद के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो है तो कोई बयान दे देता है और हम लोग उसको वायरल कर देते हैं, और जिसके नतीजे में यह होता कि कहीं से जो तो कोई घटना होती है और फिर उसको वायरल कर देते हैं, उसके नतीजे में जो है तो पूरे शहर का माहौल खराब होता है। तो हमको इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है कि उस तरह की जो चीजें आती है उसको सिर्फ अपने हद तक रखें और पुलिस के नोट में लाएं। ये चीजें जो है मैं बोलना चाहता था, बाकी हमारे साथियों ने सब बोल दिए। यहाँ पर बुलाया गया हम सब लोगों को, और ये जो पहल यहाँ पर जो तो जिंसी पुलिस स्टेशन ने की, ये काबिल तारीफ है। मैं शुक्रिया अदा करते हुए जो है तो अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं एक शेर बोलना चाहूंगा। इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इसके ताल्लुक से जो हमारे जज्बात हैं बतौर खास मुसलमान होने के, कि जमी पे घर बनाया है, जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं तमाम अवाम की जानिब से पुलिस महकमे के तमाम आला अफसरान के और यहाँ जिंसी पुलिस स्टेशन के तमाम पीआई साहब के अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं, एसीपी साहब हुए, जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, इन सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक खास बात आपको बताता हूं, चाहे दिवाली हो चाहे ईद हो, अगर दिवाली अगर सुकून से बनती है तो ये पुलिस वालों की वजह से, अगर ईद हम अपने घर में सुकून से बना पाते हैं तो इन पुलिस वालों की वजह से। होता यह है कि चांद रात के उस ये पुलिस वाले रात भर सड़कों के ऊपर पहरा देते हैं। इनमें से कई पुलिस वाले हिंदू होते हैं, कई पुलिस वाले मुसलमान होते हैं। चलो हिंदू होते हैं वो बात ठीक है, लेकिन जो पुलिस वाले मुसलमान होते हैं इनकी भी ड्यूटी रात भर सड़कों पे लगती है। इनकी भी अपने बच्चे इनको घरों में बुलाते हैं खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए, लेकिन ये इनकी कुर्बानियां होती कि रोड पर खड़े रहते हैं, और इनके रोड पर खड़े रहने की वजह से हम अपने घर में ईद सुकून से मना पाते हैं। ऐसे दिवाली के मौके के ऊपर इनके बच्चे पटाखे खरीदने के लिए इनको बुलाते हैं, लेकिन एक भारत देश की सेवा करने के लिए, हमारी हिफाजत के लिए ये हमारे मुहाफिज है, इसलिए सड़कों पे खड़े रहते हैं और दिवाली सुकून से मनाई जाती है। आने वाले वक्तों के अंदर दिवाली और गुड़ी पाड़वा दोनों एक साथ में आ रहा है। मैं गुड़ी पाड़वा की भी मुबारकबाद देता हूं और ईद की भी मुबारकबाद देता हूं, और तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि ऐसी कोई भी चीज को अंजाम ना दे जिसकी वजह से
हमको इसके नुकसानात उठाना पड़े, हमारे बच्चों को इसके नुकसानात उठाना पड़े। खास करके नौजवानों को से ये कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली पोस्ट जिससे लोगों के अंदर, दो समाजों के अंदर तेढ़ निर्माण हो, ऐसी पोस्टों को आगे ना बढ़ाए, इसको देख के वहीं पे स्टॉप करे और जिसकी तरफ से ये पोस्ट आई है उसको भी एक समझाने का मैसेज दे दे। इतना कहकर मैं अपने दो अल्फाज खत्म करता हूं और जिनसी पुलिस स्टेशन के तमाम महकमे का, एसीपी सर का, पीआई सर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। जज़ाकल्लाहु खैर। हाजी भाई बोलते नहीं हाँ यार वाटने के हमारे पास कैसे हमारे नसीबों में ये पुलिस ये रहती हमारे पीछे। हाँ ले इधर देखो ना, उधर देख रहे एक मिनट हाँ। आज जिंसी पुलिस स्टेशन ने यहाँ पर बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आयोजन किया था, इफ्तार पार्टी का और शांतता कमेटी का। और हम सबको पता है कि ये पवित्र रमज़ान का महीना शुरू है। इसमें सभी मुस्लिम जो भाई हैं उनका बहुत ही ये
इम्पोर्टेंट जो मंथ है, और इसमें काफ़ी अच्छे से उनका सब कार्यक्रम चलता है, उनका रोज़ा होता है, और इसी समय में उनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट होने का ये और अच्छा प्रयास हमारे पुलिस की तरफ से था, जिसमें सभी लोगों से थोड़ी बातचीत हो सके, ग्राउंड के कुछ फीडबैक हमारे पास आ सके, उनकी कुछ अगर तकलीफें होंगी तो वो हमसे बात कर सके। इस हिसाब से हम उनके साथ कनेक्ट होने के लिए आज का इफ्तार पार्टी का और शांतता कमेटी का जो आयोजन किया गया था जिंसी पुलिस स्टेशन की इसमें से, तो काफ़ी अच्छा इसको प्रतिसाद मिला। 250 या 300 तक यहाँ पर मुस्लिम बांधव और बाकी और भी लोग यहाँ पर इस पार्टी में शामिल हुए, और काफ़ी अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मैं सभी जो अपने छत्रपति संभाजी नगर के जो लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि यहाँ पर सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। अगर कोई भी आपको आक्षेपार्ह ऐसी कोई भी पोस्ट अगर उस पर मिलती है तो तुरंत आप अपने नज़दीक का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप संपर्क करें, और कोई भी जो आपको आक्षेपार्ह पोस्ट लगती है उसको फॉरवर्ड ना करें, और किसी भी अफवाहों पर विश्वास ना रखें, और अपने जो शहर है उसमें शांति बनाए रखें और उसके लिए प्रयास करें। धन्यवाद।